रात्रि का समय था और गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। इस गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे बजरंग बली का मंदिर कहा जाता था। मंदिर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत का वास है। इस पेड़ के पास रात में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक युवा रामू को अक्सर साहसिक कारनामे करने का शौक था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस रात में बजरंग बली के मंदिर तक जाऊंगा और उस पेड़ के पास भी जाऊंगा। मैं साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे मना किया पर रामू ने उनकी एक न सुनी। आधी रात को रामू ने जय बजरंग बली का उद्घोष करते हुए मंदिर की ओर चलना शुरू किया। चांदनी रात थी और रास्ता सुनसान था। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर एक दिया जल रहा था। रामू ने मंदिर में प्रवेश किया और बजरंग बली की मूर्ति के सामने प्रणाम किया। उसने कहा, हे बजरंग बली, मुझे शक्ति देना कि मैं इस भूतिया पेड़ के रहस्य को सुलझा सकूं। इसके बाद रामू मंदिर से बाहर निकला और बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे पेड़ के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रामू को लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ है। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। अब रामू को थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने जय बजरंग बली का उद्घोष करते हुए हिम्मत बटोरी। तभी पेड़ के पीछे से एक धुंधला सा आकृति निकलकर रामू के सामने आ गई। वह आकृति एक भूतनी की थी जो बेहद डरावनी लग रही थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। उसने जोर से जय बजरंग बली का उद्घोष किया। जैसे ही रामू ने बजरंग बली का नाम लिया, भूतनी चिल्लाने लगी और उसके चेहरे पर दर्द के भाव दिखने लगे। तुमने बजरंग बल का नाम लिया? यह नाम सुनकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, भूतनी ने कहा। उसने रामू से बताया कि वह एक समय इस गांव की रहने वाली थी, पर कुछ गलतफहमियों के कारण उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और उसकी आत्मा इस पेड़ में बंध गई थी। रामू ने बजरंग बली से प्रार्थना की और कहा, हे बजरंग बली, इस आत्मा को मुक्ति दिलाइए। उसके इस प्रार्थना के बाद मंदिर से एक प्रकाश पुंज निकला और भूतनी की आत्मा को अपने साथ ले गया। भूतनी ने जाते जाते रामू को धन्यवाद कहा। रामू ने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई। सभी ने मिलकर बजरंग बली का धन्यवाद किया और रामू की बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन के बाद उस बरगद के पेड़ के पास किसी भी प्रकार की भूतिया गतिविधियां नहीं हुई। गांव के लोग अब निर्भय होकर रहते